तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर बॉन्ड को लेकर तुम कंफ्यूज हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के अंत तक आपको बॉन्ड जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना वक्त को जाया किए लेक्चर को शुरू करते हैं। खास बात क्या होती है अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो ये आपको जानना है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वह कई सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलते हैं। जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते चले जाते हैं तो क्या बनता है, एक चेन बनता है। क्या बनता है, एक चेन बनता है। और इस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अब इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम प्यार से क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो कोई पूछेगा न्यूक्लिक एसिड क्या है तो क्या बताओगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है कई सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से एक पॉलीमर बनता है, एक चेन बनता है। उस चेन को, उस पॉलीमर को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड को हम प्यार से न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये 3 कंपाउंड के बने होते हैं। कौन कौन से, एक को कहते हैं हम क्या, पेंटोस शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर कहते हैं। ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक है, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो पेंटोस शुगर होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम क्या, राइबोस पेंटोस शुगर कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर कहते हैं। डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर कहते हैं या डी ऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, प्यूरिन्स कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं, पायरिडमिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, एडेनिन। दूसरे को हम कहते हैं क्या, ग्वानिन। और ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, साइटोसिन। दूसरे को हम कहते हैं यूरासिल और तीसरे को कहते हैं क्या, थायमिन। बात यहां तक क्लियर क्या। अब सुनो ध्यान से, खास बात होती है कि जो राइबोस पेंटोस शुगर होता है ये आरएनए के अंदर पाया जाता है, जबकि डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर जो होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। इस वजह से डीएनए का नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए के अंदर ये पाया जाता है। इस वजह से आरएनए का नाम क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। यहां तक बात क्लियर क्या। अब ये आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, जब पेंटोस शुगर से, बात सुना ध्यान से, जब पेंटोस शुगर से कोई प्यूरिन जुड़ता है, अब प्यूरिन में एडेनिन भी जुड़ सकता है और ग्वानिन भी जुड़ सकता है, तो सफिक्स जो आता है, क्या आता है, जो सफिक्स आता है वो सफिक्स आता है क्या, वो साइन आता है। क्या सफिक्स आता है, साइन। एग्जांपल समझाता हूं, देखो ध्यान से। पेंटोस शुगर से अगर एडेनिन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अगर एडेनिन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अगर एडेनिन जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, एडिनोसिन। क्या बनेगा, एडिनोसिन। कंपाउंड क्या बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। क्या बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। कंपाउंड क्या बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। ठीक है, लास्ट में क्या आया, साइन आया। जब पेंटोस शुगर से क्या जुड़ेगा, दूसरा प्यूरिन जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ग्वानिन बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड ग्वानिन बनेगा। क्या बनेगा, ग्वानिन बनेगा। हाँ, गोनोसिन बनेगा। क्या बनेगा, गोनोसिन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, गोनोसिन बनेगा। क्या बनेगा, गोनोसिन बनेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब पेंटोस से कोई भी पायरिमिडीन जुड़ता है तो सफिक्स क्या आता है, डाइन आता है। क्या आता है, डाइन आता है। कैसे समझाता हूं, देखो ध्यान से। जब पेंटोस शुगर से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जब साइटोसिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, साइटिडीन। क्या बनेगा, साइटिडीन। कंपाउंड क्या बनेगा, साइटिडीन बनेगा। लास्ट में देखो डाइन आ गया। जब पेंटोस शुगर से क्या जुड़ेगा, जब यूरासिल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, जब यूरासिल जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, यूरिडीन। क्या बनेगा, यूरिडीन। कंपाउंड क्या बनेगा, यूरिडीन बनेगा। जब पेंटोस शुगर से थायमिन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, थायमिन जुड़ेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा, थायमिन जुड़ेगा। तो
तो कंपाउंड क्या बनेगा, थायमिडीन। क्या बनेगा, थायमिडीन बनेगा। क्या बनेगा, थायमिडीन बनेगा। बात यहां तक क्लियर क्या, यहां तक क्लियर क्या। तो ये जो तुम्हें 5 टाइप के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियो, क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड है। सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, क्लियर हो गया क्या। जब पेंटोस शुगर से कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें 4-5 तरह के न्यूक्लियोसाइड दिखाई दे रहे हैं। पहचानो कैसे, मैंने कहा या तो साइन आए या तो डाइन आए, या तो साइन या तो डाइन। इसका केवल एक एक्सेप्शन तुम्हें ध्यान रखना है क्या, इसका तुम्हें केवल एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है क्या, साइटोसिन। क्या ध्यान रखना है, साइटोसिन। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, बट ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। तो बात किसके बारे में कर लिया हमने, न्यूक्लियोसाइड के बारे में कर लिया। अब क्या होता है, इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर क्या जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो। क्या जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो। तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और लास्ट में जो सफिक्स आता है वो क्या होता है, वो आइलिक एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है, ये आइलिक एसिड आ जाता है। ठीक है तो ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बात यहाँ तक क्लियर क्या। हम फिलहाल बात करते हैं ये न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं। ठीक है सुनो ध्यान से, बॉन्ड की बात करते हैं। हम कहाँ थे, बॉन्ड पर थे। देखो मान के चलो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर एक पेंटो शुगर बना रहा हूँ। पेंटो शुगर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पेंटो शुगर कुछ इस तरह से क्या होता है, ये दिखाई देता है। ठीक है अब तुम यहाँ पढ़े होगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर C1 कार्बन होता है, यहाँ पर C2 कार्बन होता है, यहाँ पर C3 होता है, यहाँ पर C4 होता है, और यहाँ क्या होता है, C5 होता है। क्या होता है, यहाँ पर C5 होता है। बात समझ में आ गया। अच्छा चूंकि तुम ये भी पढ़े होगे कि जो पेंटोस शुगर होता है वहां पर नंबरिंग करने के लिए हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और क्या लगाते हैं, 5 डैश लगाते हैं। बात समझ में आ गया। अब मान के चलो यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस है, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, प्यूरिन वाला नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। क्या हो सकता है, प्यूरिन वाला हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, पायरिडमिन्स वाला हो सकता है। ठीक है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सुनना ध्यान से, बात तुम्हें सुनना है, क्या सुनना है। अगर प्यूरिन जुड़, अगर पायरिडमिन्स जुड़ता है तो इसका क्या 1 नंबर क्या होता है, इसका पार्टिसिपेट करता है। 1 नंबर पर जो नाइट्रोजन होता है वो पार्टिसिपेट करता है, और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, एन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्या, 1-1 एन ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, 1-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम 1-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर क्या जुड़ रहा है, प्यूरिन जुड़ रहा है, तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच 1-9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, 1-9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। मतलब तुम कह सकते हो अच्छा ये दोनों कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। किसकी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। और ये 2 तरह के, एक 1-1 और एक 1-9। 1-1 किसके बीच, 1-1 किसके बीच, जो पायरिडमिन्स होंगे उनके बीच, और 1-9 किसके बीच, प्यूरिन्स के बीच। किसके बीच, प्यूरिन्स के बीच। ये तुम्हें यहां ध्यान रखना है। तो पहला बॉन्ड क्लियर हो गया क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लियर क्या। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होता है जब इसी न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट जोड़ देते हैं। किससे, इस 5 नंबर के कार्बन से। तो कंपाउंड क्या बन जाता है, कंपाउंड क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड पार्टिसिपेट हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, फॉस्फोएस्टर। क्या कहते हैं इसको हम, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। पेंटो शुगर का कौन सा कार्बन बनाया है, तो 5 प्राइम वाला कार्बन बनाया है। कौन सा कार्बन, 5 प्राइम वाला कार्बन बनाया है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैंने तुम्हें 2 बॉन्ड बता दिए हैं, एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बता दिया, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच पाया जाएगा। 2 तरह का होगा, 1-1 और 1-9। ठीक है इसके बाद मैंने क्या बता दिया तुम्हें, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बता दिया। किसके बीच, पेंटो शुगर और फॉस्फेट के बीच। कौन से पेंटो शुगर का कार्बन, 5वें नंबर का कार्बन। ठीक है ये क्या बन चुका है तुम्हारा, न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब हमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। सुनो ध्यान से, देखो मान लेते हैं यहाँ पर पेंटो शुगर है, ठीक है,
और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम 2 बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब क्या होता है, यह एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, इसका फॉस्फेट इस पेंटो शुगर से, इसका फॉस्फेट इस पेंटो शुगर से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, सुनो ध्यान से। अब इस जो पेंटो शुगर होता है ना, इसका 3 नंबर के कार्बन से क्या जुड़ता है, ये फॉस्फेट जुड़ता है। अब इस पूरे बॉन्ड को, ये जो तुम्हें पूरा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस पूरे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब बताओ, ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड किनके बीच तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो क्या बताओगे, पेंटो शुगर। क्या बताओगे, पेंटो शुगर किसके बीच, फॉस्फेट के बीच, फिर किसके बीच, पेंटो शुगर। देख रहे हो, पेंटो शुगर, फॉस्फेट, पेंटो शुगर के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। खास बात क्या है, ये जो पेंटो शुगर है, ये जो पेंटो शुगर है, इसका 3 नंबर का कार्बन यूज हुआ है, और ये जो पेंटो शुगर है, ठीक है, इसका क्या 5 नंबर का कार्बन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है इसका, 5 नंबर का कार्बन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है इसका, 5 नंबर का कार्बन यूज हुआ है। तो इसका मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5 इंट बनता है। क्या बनता है, 3 to 5 इंट बनता है। ये 3 तरह के बॉन्ड क्लियर हुए हैं क्या, 3 तरह के बॉन्ड क्लियर हुए हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बता दिया, फॉस्फोएस्टर बता दिया, फॉस्फोडाइस्टर बता दिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। सुनो ध्यान से, यहाँ नाइट्रोजनस बेस हो गया, और यहाँ पेंटो शुगर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है। अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाएगा, बताओ, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच पाया जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो डीएनए के अंदर 4 तरह के बॉन्ड को मैंने तुमको बता दिया। कौन कौन से, एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा मैं और ध्यान रखना है इसके बारे में। क्या ध्यान रख लोगे, क्या, ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और गोनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का जो मकसद था हाइड्रोजन जो न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड के बारे में बताना, वो पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम फिर से बात करते हैं।